नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास Realme Narzo 60 Pro है या फिर 60 है, डेली डेटा लिमिट किस तरह से सेट कर सकते हो या फिर किस तरह से शो कर सकते हो। तो ऑल इन वन वीडियो है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग पे चले जाना है। अब ऐप ड्रॉअर में सेटिंग का आइकन है या कहीं भी सेटिंग का आइकन है, उस पर टैप कर लेना है। इसके बाद आपको मोबाइल नेटवर्क वाला ऑप्शन दिखेगा सेटिंग में, इस पर टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको डेटा यूजेज का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब डेटा यूजेज का जो ऑप्शन होता है इसमें जैसे कि यहाँ पे सिम 1 के लिए और सिम 2 के लिए होता है, ओके। अब यहाँ पे डेटा यूजेज लिमिट होता है सिम 1 के लिए और यहाँ पे भी सिम 2 के लिए। तो आप जिस भी सिम से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उस सिम पे आप क्लिक कर लोगे तो डायरेक्ट डेटा यूजेज की लिमिट वाली सेटिंग पे पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ जैसे कि मैं सिम 1 के लिए कर रहा हूँ क्योंकि सिम 1 से मैं नेट चलाता हूँ। तो यहाँ पे अब ये जो मंथली डेटा लिमिट्स जो होता है ये होता है उनके लिए जो पोस्टपेड कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 16 तारीख से उनका कनेक्शन स्टार्ट होता है और अगले 16 तारीख तक का बिल मिल जाता है, यानी कि बिलिंग साइकिल डेट उनका 16 तारीख होता है। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डेटा ख़त्म होने के बाद अगर लगातार वो इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे तो इंटरनेट तो बंद होगा नहीं, बस उनका 50 पैसे पर एमबी के हिसाब से चार्ज होगा। तो सोचो उनका बिल कितना आ जाएगा। तो उनके लिए ज़रूरी होता है। और सेकेंडरी उनके लिए जो रिचार्ज करवा लेते हैं एक बार में 1 साल का, तो उनको अब टोटल एमबी मिलता है 24 GB के आसपास साइज मिलता है। तो वो चाहते हैं कि 2-2 GB मेरा हर महीने का खर्च हो, तो इस हिसाब से वो करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो मैं डेली की बात कर रहा था, तो डेली वाले पे आता हूँ और मंथली की वीडियो आप आई बटन के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला है यहाँ पे। वैसे आप जिस दिन रिचार्ज कराते हो या जिस डेट को रिचार्ज आपका ख़त्म होता है वो वाला डेट आप सेलेक्ट कर लेना, लेकिन इससे डेली डेटा लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ओके। अब यहाँ पे डेली डेटा लिमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको टैप करना है। आपके सामने एक पूरा सेटिंग खुल जाएगा और यहाँ से ये ऑन होता है। तो चलो पहले मैं सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एमबी का और जीबी का। तो अगर एमबी और जीबी यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया एमबी और जीबी, तो सपोज करो कि मेरे पास जियो का सिम है और ज़्यादातर लोगों के पास जियो, एयरटेल, वोडाफोन यही होगा और 1.5 GB वाला रिचार्ज बहुत सारे लोग कराते हैं। तो यहाँ पे मुझे सेट करना है वो अमाउंट जो मैं डेली खर्च कर सकता हूँ। जैसे कि कुछ लोग तो यहाँ पे डालते हैं, जैसे कि मैं जीबी में डालूँ तो 1.5 GB डाल दिया है। अब 1.5 GB मेरा यहाँ पे लिमिट डाला हुआ है और यहाँ पे मैं बोल दूँगा कि अगर इतना जीबी डेटा ख़त्म कर देता है मोबाइल या खर्च हो जाता है तो सिर्फ अलर्ट भेजेगा या फिर मोबाइल डेटा बंद कर देगा। तो मोबाइल डेटा बंद कर देगा। तो अब बताओ इससे फ़ायदा क्या हुआ। कोई आपका एप्पल वाला दोस्त होगा तो अब उसने आपसे हॉटस्पॉट ले लिया, 1.5 GB तो ख़त्म हो चुका है ना मेरे ब्रदर। तो कोई फ़ायदा हुआ आपको? नहीं हुआ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डेली डेटा लिमिट सेट करने का मतलब ये है कि एक दिन में अगर आपके पास 1.5 GB डेटा है तो आपको यहाँ पे 1 GB डालना चाहिए, या एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए आपको 300-200 MB, जैसे कि मैं MB में कर देता हूँ। अब 1 GB में 1024 होता है, तो 1 GB कर सकते हो और इसमें 512 और ऐड कर देता हूँ, मतलब हाफ GB। तो 512 मैं चाहूँगा कि यार मेरा 300 GB बच जाए, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं 1200 MB कर देता हूँ क्योंकि 1536 MB होता है ना टोटल 1.5 GB में। तो 300 MB मेरे काम आएगा इमरजेंसी के लिए, किसी को पेमेंट करना है या कुछ करना है। तो मैंने 1200 MB कर दिया और यहाँ पे सेंड अलर्ट कर देता हूँ, क्योंकि सेंड अलर्ट करूँगा तो 1200 MB अगर ख़त्म होता है तो मेरे पास अलर्ट आ जाएगा। फिर मैं अपना हॉटस्पॉट या जो डेटा होगा वो मैं कम खर्च करूँगा या फिर टर्न ऑफ मोबाइल डेटा कर देता हूँ। अब इससे ये होगा कि इतना पे अगर पहुंचा ना मोबाइल खर्च करके, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, अलर्ट भेज के और मोबाइल डेटा बंद कर देगा, ठीक है। और वापस से मोबाइल डेटा ऑन करोगे तो आपका नेट चलेगा, क्योंकि 1200 MB ही आपकी खर्च हुई है 1536 MB में से, यानी कि आपके पास अभी भी 336 MB बची हुई है। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे
ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से सेट किया जाता है डेली डेटा लिमिट, और इनसे तो कोई लेना देना है नहीं अपने को, ये मंथली वाली है। अब यहाँ पे सवाल एक और बनता है कि यार यहाँ पे अब डाटा लिमिट तो ठीक है, बीच बीच में देखना भी तो होता है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे टुडे का मैंने इतना इस्तेमाल किया है, रिमेनिंग इतना बचा हुआ है। तो ये कैसे शो कर सकता हूँ? तो इसके लिए सेटिंग पे जाना है, इसके बाद स्क्रॉल करना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना है, और यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे डिस्प्ले डेटा यूजेज का ऑप्शन होता है, इसको बस ऑन रखोगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।